फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जिन लोगों ने जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अभी क्या करना चाहिए। जो लोग सोच रहे जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का, कौन सा लेवल सही होने वाला है जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि 5G से रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आई है, आने वाले समय में जीटीएल में हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.20 में, हाई बनाया इसने ₹1.25 का और लो बनाया इसने ₹1.15 का। और आप देख पाओ दोस्तों आज के दिन हमें कोई भी इसमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स जीटीएल को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज है, क्योंकि जीटीएल में थोड़े समय के लिए हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये तेजी हमें कहीं ना कहीं ₹1.20 से ₹1.25 तक ही सीमित रहते हुए दिखाई देता है। तो क्या आने वाले समय में जीटीएल का ₹1.25 के लेवल को तोड़ेगा भी या नहीं, तो ये चीज लेकर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा और आप ये भी जान लोगे कि कौन सा लेवल पे जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने से आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जीटीएल से प्रॉफिट हो सके। अब सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया शुड टेक लीड इन 6G, गवर्नमेंट वांट्स टू फिक्स रेगुलेटरी सिस्टम टू फ्यूल टेक ग्रोथ। और ये जो स्टेटमेंट आई हुई है वो हमारे ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव की तरफ से आई हुई है। और इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि हमारे जो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया को लीड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि 2G और 3G में वो बहुत ही पीछे रह गए थे और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने 4G को कैच किया था। और 5G तो अभी आ ही रहा है और वो चाहते हैं कि इंडिया 6G टेक्नोलॉजी में लीड करे, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे सरकार का जो विजन है वो डिजिटल इंडिया बनाने का है। और डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तभी जाकर उनका जो विजन है वो पूरी तरीके से पूरा होगा। और इस वजह से इंडिया को 6G टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि स्टार्टअप कंपनीज जो है वो भी इस फील्ड में अपना ध्यान दे, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर स्टार्टअप कंपनीज काम करेगी तो बहुत सारे नए नए चीजें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो पाएगी। और उनका ये भी कहना है दोस्तों कि पोर्ट्स को अगर देखें तो चाइना ने 6G वायरलेस ट्रांसमिशन वो जो है चाइना में आ चुकी है, और जो उसका स्पीड जो निकल कर आ रहा है वो 206.25 गीगाबाइट पर सेकेंड है, जो कि 10 से 20 गुना फास्ट है 5G नेटवर्क से। और इंडिया का जो प्लान है 2024 तक 6G टेक्नोलॉजी लाने का, और बाय द एंड ऑफ 2023 तक सिंगापुर और वियतनाम जो है वो भी कुछ अचीवमेंट, वो भी कुछ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज लाने वाली है 6G को लेकर। तो इस वजह से हमारे जो ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया भी 6G के रिलेटेड कुछ करे और इंडिया जो है वो पीछे ना रह जाए 6G टेक्नोलॉजी पर। तो ये है विजन हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर का। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से स्कीम्स आ रही है, जिस तरह से रिफॉर्म लाई जा रही है, जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए स्कीम्स आ रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए ताकि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी एक रिफॉर्म लाई जाए और टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी एक ग्रोथ भी हो सके। और इस वजह से दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे सकती है आने वाले कुछ सालों में। अब इसका मतलब ये नहीं है अभी तेजी जीटीएल में हमें बनते हुए दिखलाई देगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों 5G पूरी तरीके से रोल आउट होते हुए दिखलाई देगा, और जैसे ही 5G रोल आउट होना शुरू होगा दोस्तों, नो डाउट दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल को भी हमें बेनिफिट मिलते हुए इससे दिखलाई देगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको कुछ समय देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपके पास पैसा है तो इसका कोई भी लाभ नहीं है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में तो नो डाउट पैसा लगता ही है, उसका साथ साथ पेशेंस भी लगता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो नो डाउट दोस्तों मार्केट से आप कभी भी कमा कर नहीं जाओगे और अल्टीमेटली आपको मार्केट से ही लॉस ही मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पैसा के साथ साथ पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है अगर आप मार्केट से कुछ कमाना चाहते हो। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि कौन सा लेवल सही होने वाला है जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का। जो लोग जीटीएल में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे उनका रणनीति क्या होना चाहिए, तो इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आज के दिन जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है, और ये स्टॉक जो है दोस्तों बहुत समय से हमें एक ही प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का, तो सलाह यही रहेगी ₹1.10 से ₹1 का लेवल सही लेवल होने वाला है
इस लेवल से अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो तो मिनिमम आपको 15 से 20% शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि जीटीएल में आपको एक अच्छा खासा तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की तेजी तो हमें अभी तो फिलहाल बनते हुए जीटीएल में नहीं दिखाई देगी। जीटीएल जो है वो इसी प्राइस रेंज के इर्द गिर्द हमें काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर ही जीटीएल में एंट्री लेना है। तो ₹1 से ₹1.10 के लेवल में आप एंट्री लो और ₹1.20 से ₹1.30 के लेवल तक आप वहां से एग्जिट कर दो, तो वहां से आपको मिनिमम 15 से 20% का शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जीटीएल में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जीटीएल बहुत ज्यादा ही हाई रिस्क स्टॉक है, और अगर आप इस तरह के रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि आपका पैसा डूब जाए। तो उतना ही पैसा आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करें कि अगर आपका पैसा डूब जाता है तो आपको उससे कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि जीटीएल को अभी पूरी तरीके से अवॉइड करना ही सही होगा। अगर आप चाहते हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का तो मैंने आपको लेवल बता ही दिया है कि कौन सा लेवल में एंट्री और एग्जिट लेना है, लेकिन अभी फिलहाल जीटीएल को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।